अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस कंप्लीट का मैंने यहाँ पे पूरा टेबल राइट कर दिया है जिसमें 4 काइंड्स हैं, जो कि तमाम टेंसेस की प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की 4 काइंड्स होती हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सारे टेंस मैंने यहाँ पे बोर्ड पे राइट कर दिए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल टेंस को। सिंपल टेंस और इनकी उर्दू में पहचान, तमाम टेंस की उर्दू में पहचान बताई हुई है। उसके बाद सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हम टेंस बनाते हैं तो किस तरह से हमने उसको फॉलो करना होता है, उसके कौन से रूल्स होते हैं, उसका हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है। उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करेंगे जब, या उसको इंग्लिश में या उर्दू में, तो उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, उसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर है, फिर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। उर्दू में पहचान देखें सिंपल टेंस की। सबसे पहले उर्दू में पहचान है, उर्दू के जो फ़िक्रे हम बनाते हैं उसके फ़िक्रे के आखिर में उर्दू में पहचान है, फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। कोई भी उर्दू में जब हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ, तो उर्दू का जो फ़िक्रा होता है, कोई भी सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसके आखिर में जो पहचान होती है, ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। इसके बाद जब हम इसको सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, तो स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म राइट करते हैं, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, एस या ई एस हम ऐड करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैंने राइट की हुई है, फ्लावर्स गिव स्वीट स्मेल। ठीक है, इसमें फ्लावर्स जो है प्लूरल है वर्ड, फ्लावर्स यानी कि बहुत सारे फूलों के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हम एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। एस या ई एस हम वहाँ ऐड करेंगे जहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। फ्लावर्स गिव्स स्वीट स्मेल। इसके बाद इसी को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट और डज़ नॉट का यूज़ करेंगे। डू नॉट और डज़ नॉट कहाँ यूज़ होंगे? जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे हमने डज़ यूज़ करना है, जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पे हम डू यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉट यूज़ करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे एंड में। इसकी भी एक एग्जांपल राइट की हुई है, फ्लावर्स डू नॉट गिव स्वीट स्मेल। फ्लावर्स यहाँ पे भी प्लूरल है, इसीलिए हमने डज़ यूज़ नहीं किया, डू यूज़ किया है। ठीक है, डू नॉट गिव स्वीट स्मेल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हमने बनाने हैं? सिंपल टेंस के ही। डू और डज़ जो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए हैं, डू और डज़, उसको हम सबसे सब्जेक्ट से भी पहले हम राइट करेंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू और डज़ का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सबसे एंड में प्लस इंट्रोगेटिव मार्क हम यूज़ करेंगे। इसके बाद इसकी एग्जांपल राइट की हुई है, डू फ्लावर्स गिव स्वीट स्मेल। इंट्रोगेटिव मार्क के साथ ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूस टेंस जिसका कंटिन्यूस का जो वर्ड है उसका मतलब भी यही है कि कोई भी ऐसा काम जो मुसलसल हो रहा होता है या चल रहा होता है, या किसी भी काम के जो कंटिन्यूटी होती है उसमें हम बताते हैं कि कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस आ रहे होते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई काम हो रहा होता है, जिस तरह से मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, इस तरह उसमें उर्दू में पहचान है। उर्दू के आखिर में, फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसी तरह इंग्लिश में इनको बनाने का जो इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट ऐड करते हैं, प्लस इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं इसमें? इज़, एम, आर। इज़ कहाँ यूज़ होता है, एम कहाँ यूज़ होता है, आर कहाँ यूज़ होता है? इज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, और आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। इज़ यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, एस को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इसके बाद आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट को मैंने पी एस के साथ मेंशन कर दिया है, इसके साथ हमेशा आर यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी एग्जांपल देखें, वकास इज़ रीडिंग अ बुक। वकास सिंगुलर है, सिंगुलर को शो कर रहा है,
तो सिंगुलर के साथ हमने इज़ यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट एस के साथ मेंशन किया हुआ है, आई का यूज़ जो है वो एम के साथ किया हुआ है, और पी एस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे वकास इज़ रीडिंग आ बुक, ठीक है। जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दी हुई है। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम आर का यूज़ करते। अगर यहाँ पे सिंगुलर जिस तरह से आई का वर्ड है, आई एम रीडिंग अ बुक, अगर यहाँ पे आई होता तो इसके साथ मैं एम यहाँ पे ऐड करती, उसके बाद रीडिंग अ बुक। अब है जिसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है कि एक सेंटेंस को उसके बाद सिंपल के बाद नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करना है। नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे राइट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मैंने सिर्फ एच वी राइट किया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे इसके मेंशन कर दिए हैं कंटिन्यूस टेंस के, इज़ एम आर हैं हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब अगेन यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इज़ एम आर। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की कौन सी होती है? फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म भी होती है, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करने से भी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहेंगे, और डायरेक्ट हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे सबसे एंड में। वही सेंटेंस जो हमने ऊपर बनाया है सिंपल में, उसी को हम यहाँ पे नेगेटिव में बनाएंगे। वकास इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, वकास इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट यूज़ किया, उसके बाद रीडिंग आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट है अ बुक। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव में हमने इसको कैसे बनाना है। हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में राइट करना है जब हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो। अच्छा जी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज़, क्योंकि यहाँ पे वकास सिंगुलर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे वकास है और वकास जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसके साथ इज़ ऐड किया है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड किया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है आ बुक लास्ट में, फिर इंट्रोगेटिव मार्क हमने ऐड किए। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया कंटिन्यूस टेंस का। अब परफेक्ट टेंस की तरफ आते हैं। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो परफेक्ट, जो काम हमारा मुकम्मल हो चुका हो, ऐसे काम का जिक्र होता है जो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है या मुकम्मल हो चुका है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, या इसमें जो फ़िक्रे के आखिर में छोटिए, बड़िए या अलिफ़िया वाले अल्फाज जो हैं वो भी इस फ़िक्रे पे आते हैं। जिस तरह से मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया है, या मैंने ये काम किया है, या इस तरह से जो वर्ड होते हैं वो भी इसमें आते हैं। चुका है वाले वर्ड या छोटिए, बड़िए या अलिफ़िया वाले वर्ड जो होते हैं फ़िक्रे के बिल्कुल एंड में, जो सेंटेंस के एंड में होते हैं, वो वर्ड भी इसमें ऐड होते हैं। इसके बाद इसका सब्जेक्ट, जो इसका सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं। जैसे कि हमने जितने भी तमाम सेंटेंस हैं बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करते हैं। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे राइट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के कौन से हैं? परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं हैज़ और हैव। अब हैज़ और हैव कहाँ यूज़ होते हैं? हैज़ और हैव, हैज़ यूज़ होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, हैव यूज़ होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। एस से सिंगुलर सब्जेक्ट, पी एस से यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट मेंशन किए। हैज़ और हैव के बाद वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। अब इसकी एक एग्जांपल देखें, आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस नॉवल, और इसमें हैव यूज़ हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सॉरी आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, इसलिए हमने साथ हैव यूज़ किया है। अगर यहाँ पे ही, शी, इट यूज़ होता तो उसके साथ हमने हैज़ यूज़ करना था। आई, वी, दे, यू, इनके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। आई हैव जस्ट फिनिश्ड दिस नॉवल, ये नावल जो है वो अभी ख़त्म हुआ है, इस तरह के सेंटेंस में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी यूज़ करनी है और हैव भी यूज़ किया। इसके बाद इसी का जो परफेक्ट टेंस का ही नेगेटिव स्ट्रक्चर है, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब ऊपर मेंशन है हैज़ और हैव, हैज़ और हैव के बाद मतलब हैज़ नॉट, हैव नॉट, इनके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जब ऐड होगा तो हैज़ नॉट और हैव नॉट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है वैसे ही यहाँ यूज़ होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, आई हैव नॉट जस्ट फिनिश्ड दिस नॉवल, फुल स्टॉप। इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हैव के बाद हमने नॉट यूज़ कर लिया है। अगर यहाँ पे हैज़ का यूज़ होता तो भी उसके बाद नॉट यूज़ होता और ये सेंटेंस कंप्लीट था। इसके बाद है इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है परफेक्ट टेंस का, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क है। हैज़ हैव स्टार्ट में राइट करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज़ करना है। ऊपर भी मेंशन कर दिया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करना है। हैव आई फिनिश्ड, जस्ट फिनिश्ड दिस नॉवल, एंड में इंट्रोगेटिव मार्क है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेम से मेंशन हो रहा है परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रीड कर लिए हैं। परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ये टेंस कंप्लीट होता है। इस टेंस की अपनी पहचान जो है वो सिर्फ सिंस और फॉर, जो कि वक्त का तयन है, वही शो करता है। अदरवाइज़ इसमें परफेक्ट टेंस से भी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स और कंटिन्यूस टेंस के हमने फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है और दोनों के कॉम्बिनेशन से अब रहा है, रही है। उर्दू में पहचान है इस टेंस के, जो कि फ़िक्रे के आखिर में अल्फाज होते हैं, वो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। लेकिन रहा है, रही है वगैरह जो हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है उसमें भी आते हैं। अब इसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो क्लियर करनी होती है। अगर फ़िक्रे के दरमियान में या फ़िक्रे के एंड में वक्त का तयन दिया हुआ होता है, टाइम मेंशन किया हुआ होता है, तो उसमें हम इजीली इसको कर लेंगे इसको कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर इसमें वक्त का तयन नहीं दिया होता, जस्ट रहा है, रही है, तो ये कंटिन्यूस टेंस होगा, सिंपल। और अगर इसमें वक्त का तयन दिया हुआ है, 2 दिन का टाइम दिया हुआ है या किसी भी मतलब किसी साल का, हफ्ते का, कोई भी टाइम मेंशन किया हुआ है, तो उस टाइम से अंदाज़ा लगाएंगे हम कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका, सिंपल सेंटेंस कैसे हमने बनाना है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब देखें, हैज़ बीन, हैव बीन वाले हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब जो थे परफेक्ट टेंस में भी आ रहे थे, लेकिन इसमें हमने इसके साथ हैज़ बीन ऐड किया है, बीन दोनों के साथ ऐड किया, हैज़ बीन और हैव बीन। उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है, या डायरेक्ट उसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद प्लस इसमें सिंस और फॉर का यूज़ है। सिंस और फॉर का यूज़ इसमें वक्त के तयन के लिए इसमें मेंशन किया हुआ होता है। प्लस ऑब्जेक्ट है, सबसे एंड में ऑब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, फिर फुल स्टॉप। अब सिंस और फॉर जो है टाइम के लिए कैसे मेंशन किया होता है। सिंस वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे लिए टाइम का स्टार्टिंग टाइम हमें बताया हुआ होगा किसी सेंटेंस में। स्टार्टिंग टाइम फॉर एग्जांपल 8 o'clock से, 2 बजे से, 3 बजे से, दोपहर से, इस तरह के जो सेंटेंस आएंगे, उर्दू के फ़िक्रे आएंगे, उसमें हमने सिंस का वर्ड यूज़ करना है। और फॉर उसके लिए होगा जिसके हमें टाइम लिमिटेशन का पता नहीं है, या ओवरऑल जो वक्त यूज़ हो रहा है, जो ओवरऑल टाइम मेंशन हो रहा है, उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर यूज़ करना है। एग्जांपल देखें इसकी, सिंपल सेंटेंस की। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। अब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओवरऑल टाइम बताया हुआ है 10 years। इसमें कोई तयन वक्त का नहीं दिया हुआ कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, या इतने बजे से पढ़ा रही हूँ। अगर इस तरह का कोई इसमें मेंशन किया हुआ होता टाइम, तो उसमें हमने सिंस यूज़ करना था। अब यहाँ पे ओवरऑल टाइम दिया हुआ है 10 years, फॉर 10 years ओवरऑल टाइम है, तो उसके लिए अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है फॉर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years। हैज़ और हैव का यूज़ उसी तरह जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको परफेक्ट टेंस में बताया है। इसके बाद इसमें है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें यूज़ हो रहा है
हैज़ और हैव, इसमें जो बीन है उसको हमने हैज़ और हैव का जो हैव नॉट बीन इस तरह से राइट करेंगे, ठीक है। मतलब हैज़ बीन कंप्लीट जो है उसको हम दरमियान में नॉट ऐड कर देंगे और बीन इस तरफ कर देंगे। जब इसको हमने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव दोनों में जब यूज़ करेंगे तो हैज़ बीन हैव बीन यहाँ पे कंबाइन राइट किया जा रहा था, यहाँ पे हमने उन दोनों को अलग कर दिया, सेंटर में नॉट का वर्ड यूज़ किया है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, वही एग्जाम्पल यहाँ पे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। हैव बीन पूरा एक वर्ड था, उसके दरमियान में हमने नॉट ऐड कर दिया। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस। अब इसके बाद यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, सिंस फॉर है, प्लस इंट्रोगेटिव मार्क है इसमें, ठीक है। आई हैव इसके बाद देखें इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है, नेगेटिव स्ट्रक्चर के बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है, वही हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब इसके हैज़ बीन हैव बीन है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन हैव बीन है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हैज़ या हैव का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेंटर में सब्जेक्ट, उसके बाद बीन यूज़ करेंगे जैसा कि हमने नेगेटिव में किया था, हैज़ और हैज़ बीन के सेंटर में नॉट यूज़ किया था। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी करेंगे, हैज़ और के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड में सिंस और फॉर, उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क। इसका एग्जांपल देखें, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, एंड में इंट्रोगेटिव मार्क है इसका। हैव आई, अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर यूज़ हो रहा है टाइम के लिए, जो कि ओवरऑल टाइम के लिए है, 10 years, एंड में इंट्रोगेटिव मार्क है। ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कंप्लीट हो गया।